नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी के आने वाले आगामी एग्जाम के लिए हमारे यहाँ लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे यहाँ संचालित सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और आपको एक बात और विशेष आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ यूट्यूब पर अगर हम बात करें, यूट्यूब पर आप सभी को यूट्यूब पर फ्री 4 एग्ज़ाम कौन कौन से हैं? CGSI, CG कांस्टेबल, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल या आरक्षक बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ आरक्षक, नगर सैनिक, और साथ ही साथ आप सभी को याद होना चाहिए फॉरेस्ट गार्ड। ये 4 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा CGPSC प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के होने वाले व्यापम के एग्ज़ाम के लिए लॉन्ग टर्म बेस जो है हमारे यहाँ चलाया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर के सामर्थ्य एकेडमी लिखने से भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का लिंक। ठीक है, तो यूट्यूब पर हम ये 4 एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पिछले क्लास में रिवर सिस्टम को पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, और रिवर सिस्टम के बाद अब आज बारी है वाटरफॉल्स की। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल्स के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सभी को ये मैंने पहले से आप सभी के लिए मैप बना करके तैयार कर दिया है, और इस मैप को हमने बनाया है ज़रूर, पर इसके अलावा आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ आपके देखने के लिए है। ये मैप ऐसे है ना कि हमारे यहाँ जो 33 ज़िले वो किस प्रकार से हैं, हमको जो पढ़ना है बना करके वो कुछ अभी अलग हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बात इसको याद रखेंगे। जैसे कि अपन बस्तर संभाग पढ़ने वाले हैं, तो बस्तर संभाग में सबसे पहले हमारे यहाँ के जो जितने भी संभाग हैं, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग, इन सभी संभागों को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे वाटरफॉल्स क्या क्या है उन्हीं पर अभी हम लोग चर्चा चलिए, ये हमने बना लिया बस्तर संभाग के सभी जिलों को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग वाटरफॉल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को सभी नदियों को जो मैंने रिवर सिस्टम में पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब मैं जब वाटरफॉल्स आपको लिखवाते चलूँगा वो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। जब मैं आप सबको पढ़ा रहा था इंद्रावती रिवर सिस्टम है ना, गोदावरी नदी अपवा तंत्र में इंद्रावती के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जो कि कहाँ से उद्गमित होकर के आती है, उड़ीसा के मुंगेर पर्वत के पास से उद्गमित होकर के आती है। 264 किलोमीटर की है ना लंबाई पूरे हमारे यहाँ प्रवाहित होती है इंद्रावती, जो कि जाकर के मिल जाती है भद्रकाली के पास गोदावरी नदी में। और एक गोदावरी नदी अपवा तंत्र का निर्माण करती है, इन है ना, गोदावरी उसकी सहायक नदियाँ, साथ ही साथ इंद्रावती की सहायक नदियों को मिलाकर। ये सब बातें हमने ड्रेनेज सिस्टम में कवर किया हुआ है पहले। आज हम पढ़ेंगे अब अपवा तंत्र के बारे में। तो आपको ये है बस्तर जिला। बस्तर जिला, बस्तर में सबसे पहले आप कौन कौन से वाटरफॉल्स याद रखेंगे इसको आपको पहले लिखना है, देन इनकी विशेषताओं को भी आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है चित्रकूट वाटरफॉल। क्या है? चित्रकूट वाटरफॉल जलप्रपात। इस बात को याद रखेंगे, इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में स्थित है चित्रकूट वाटरफॉल।
आप याद रख सके टोटल कितना है 300 फीट की पूरी इसकी आपको दिखाई देती है जी। लेंथ याद रखना है। इसकी पूरी चौड़ाई कितनी है 300 फीट की है। घोड़े के नाल के आकार के रूप में चित्रकूट दिखाई देता है। इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट वाटरफॉल। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल, इंद्रावती नदी, बस्तर जिला। अभी एक याद रखेंगे। दूसरा मैंने बताया था आपको कांगेर घाटी के पास एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं आप लोग कांगेर नदी, और उसी कांगेर की एक सहायक है मुनगा बहार, और उसी मुनगा बहार पर एक वाटरफॉल है जिसको कहा जाता है तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए तीरथगढ़ वाटरफॉल किस जिले में है? बस्तर जिले में है। किस नदी पर है? तो आप बताएंगे कि भैया ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है कांगेर की सहायक मुनगा बहार पर स्थित है। याद रखना है। पहले क्या था? पहले इसको छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची वाटरफॉल के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि जसपुर जिले में एक वाटरफॉल है जिसको कहा जाता है मकरभंजा, जिसकी हाइट बताई जाती है 400 से 450 फीट की हाइट बताई जाती है। उसको है ना लगातार अखबारों में सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। ऑफिशियली अभी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अब आपको अभी किसी भी ऊंचाई वाले सेक्शन में नहीं जाना है। याद रखना है डायरेक्ट तीरथगढ़ वाटरफॉल कहाँ पर है? बस्तर जिले में मुनगा बहार नदी पर है। चित्रकूट वाटरफॉल जो है इंद्रावती नदी पर है। आगे मैं भी लिखवाऊंगा। और क्या क्या याद रखना है आपको? अगर बस्तर में याद रखने की अगर बात कहें तो आपको बस्तर में याद रखना चाहिए चित्रधारा वाटरफॉल। क्या रखना चाहिए? चित्रधारा वाटरफॉल आपको याद रखना चाहिए। कौन सा? चित्रधारा याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना चाहिए तांबड़ा घूमर। क्या याद रखना चाहिए? तांबड़ा घूमर। ये जो है बस्तर के विंता घाटी वाले क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में मयूरों की प्रधानता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, याद रखना है, मयूरा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रकूट, तीरथगढ़, चित्रधारा, तांबड़ा घूमर, 4 याद हो गए आप सभी को अच्छे से। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना चाहिए? तो इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए बीजा कसा, और आपको याद रखना चाहिए साथ ही साथ यहाँ पर कांगेर धारा और महादेव घूमर और मड़वा घूमर। ठीक है, तो कौन कौन से कहा मैंने? चित्रधारा हो गया है तो महादेव घूमर, महादेव घूमर, मड़वा घूमर, बस्तर के वाटरफॉल्स की बात कर रहे हैं। आपको याद रखना है आगे इसी में बीजा कसा, बीजा कसा और बुनबुनी, बुनी, इतने वाटरफॉल याद रखने हैं। कहाँ पर? बस्तर जिले में। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चित्रकूट, तीरथगढ़, चित्रधारा, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर, मड़वा घूमर, बीजा कसा और बुनबुनी, इतने ही वाटरफॉल्स याद रखने की आवश्यकता है आपको। कहाँ पर? बस्तर जिले में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब सुकमा जिले के बारे में। ठीक है, तो इसको पहले आपको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐसा कर लिए। अब सुकमा जिले के वाटरफॉल्स के बारे में याद रखना है। तो सुकमा जिले के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो सुकमा जिले में हमने कौन कौन से वाटरफॉल पढ़े थे जी? पहले किसी को याद आ रहा है क्या? तो आप सब बोलेंगे कि सबरी नदी के पर आपने कुछ वाटरफॉल पढ़ा था। तो आपने पढ़ा था सबरी में सबसे पहले क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। फिर आपने क्या पढ़ा था? रानी दरहा वाटरफॉल, ये 2 आपको याद होंगे। इसके साथ साथ आपने सबरी की सहायक थी एक मलगेर नदी, इस पर आपने एक वाटरफॉल पढ़ा था मलगेर इंदुल। क्या? मलगेर इंदुल वाटरफॉल, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सभी के बारे में अभी मैं लिखवाऊंगा। इस बात को अभी पहले एक जगह याद करते हुए चलिए। चित्रकूट, तीरथगढ़, चित्रधारा, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर,
मड़वा घूमर, बीजा कसा और बुनबुनी ये आपको दिखाई देंगे बस्तर जिले में। जबकि गुप्तेश्वर, रानी दरहा ये दोनों आपको सबरी नदी पर दिखाई देने वाले हैं वाटरफॉल। जबकि मलगेर इंदुल जो है सबरी की सहायक मलगेर नदी पर दिखाई देगी, जो कि बैलाडीला की पहाड़ी से उद्गमित होकर के आके किस में मिलती है, तो आप बोलेंगे सबरी नदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, पढ़ते हैं दंतेवाड़ा जिला के बारे में। तो ये दंतेवाड़ा जिला से आपको याद रखना है कौन कौन सा वाटरफॉल दंतेवाड़ा जिला में आपको याद रखने हैं। तो दंतेवाड़ा जिला के बारे में चलिए, सबसे पहले आपको दंतेवाड़ा जिला में जो याद रखना है वो कौन सा वाटरफॉल है, तो आप बोलेंगे भैया मेदनी घूमर। क्या है, मेदनी घूमर। और इसी मेदनी घूमर को क्या कहते हैं, इसी मेदनी घूमर को हाथी दरहा भी कहा जाता है, याद रखना है, हाथी दरहा के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना है सूरतगढ़ वाटरफॉल। क्या रखेंगे, सूरतगढ़ वाटरफॉल, सूरतगढ़ वाटरफॉल अच्छे से याद रखेंगे। सूरतगढ़ वाटरफॉल कहाँ पर है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे दंतेवाड़ा जिला में। मेदनी घूमर जिसी को हाथीदरहा कहते हैं, सूरतगढ़ वाटरफॉल जो कि दंतेवाड़ा जिला में है स्थित, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है यहीं पर और एक है ना प्रसिद्ध वाटरफॉल दिखाई देता है आपको, वो है ना फूलपाड़ वाटरफॉल, फूलपाड़ वाटरफॉल। अब एक वाटरफॉल जो सबसे ज़्यादा विवादित है जिसको कहते हैं आप सभी क्या, सात धारा वाटरफॉल। क्या कहते हैं, सात धारा वाटरफॉल, जो कि अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। जहां पर क्योंकि वो जो है बारसूर के पास यहाँ पर स्थित है ये वाटरफॉल, याद रखेंगे, इसीलिए एक विवादित जगह हो जाता है। कई लोग इसको आपको बीजापुर जिले में बताते हैं, कई लोग आपको इसको दंतेवाड़ा में बताते हैं। मैंने जितना रिसर्च किया है मुझको पता चला है कि ये दंतेवाड़ा जिला में बारसूर के पास स्थित है। तो याद रखना है एक वाटरफॉल जिसको कहते हैं सात धारा वाटरफॉल, सात धारा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बातें याद रखने वाली है, मेदनी घूमर, सूरतगढ़, फूलपाड़, सात धारा वाटरफॉल। ये सात धारा वाटरफॉल अलग अलग सात धाराओं से मिलकर बनती है। सात धारा वाटरफॉल के बारे में याद रखना है कि सात धारा वाटरफॉल जो है किन किन सात धाराओं से मिलकर बना है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे शिवधारा, शिवचित्त धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। ये सात ऐसे है ना अलग अलग धाराएं हैं जिनको मिला करके सात धारा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये बारसूर के पास स्थित है दंतेवाड़ा जिला में। तो ये तीन जिलों के वाटरफॉल के बारे में आपने पढ़ लिया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे अब बीजापुर जिले के वाटरफॉल के बारे में। तो चलिए बीजापुर जिले के वाटरफॉल के बारे में देखते हैं क्या है। तो बीजापुर जिले में जब आप वाटरफॉल की बात करते हैं तो आपको दिखाई देता है कौन कौन सा वाटरफॉल। तो बीजापुर में आपको सबसे प्रमुख जो याद रखने वाली बात है, यहाँ पर आपको ज़्यादा वाटरफॉल पढ़ना नहीं है बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में जो आपको पढ़ना होता है, एक है बोगतुंग और दूसरा है लंकापल्ली। क्या है, बोगतुंग और लंकापल्ली आपको पढ़ना है। यहाँ पर बोग तुंग और लंका पल्ली। सात धारा को आपको कहीं की पुस्तक में आपको बीजापुर जिले में दिखाई देता है। मैं बार बार बता दे रहा हूं, बीजापुर जिले के लिए आपको याद रखना है बोगतुंग और लंकापल्ली, दो ही ऐसे वाटरफॉल आपको यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर भी और बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आप सभी को उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कौन सा जिला। तो आप बताएंगे तो वो है जिला नारायणपुर। तो नारायणपुर जिले के बारे में पढ़ते हैं और नारायणपुर जिले में कौन कौन सा। तो सबसे पहले जो मोस्ट आईएमपी है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसमें सबसे पहले याद रखेंगे नोगो बाबा वाटरफॉल। नोगो बाबा वाटरफॉल किस जिले में है, तो आप बताएंगे नोगो बाबा वाटरफॉल जो है ना नारायणपुर जिला में है नोगो बाबा वाटरफॉल। नोगो बाबा वाटरफॉल कहाँ है, नारायणपुर जिले में, याद रखना है ये नारायणपुर जिला। ठीक है, याद रखेंगे। पहला तो वाटरफॉल याद रख लिए नोगो बाबा
वाटरफॉल। अब आपने सुना होगा हांदावाड़ा वाटरफॉल। क्या सुना होगा? हांदावाड़ा वाटरफॉल या हांदावाड़ा जलप्रपात। तो हांदावाड़ा जलप्रपात कहाँ है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा नारायणपुर में स्थित है। मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा, याद रखेंगे। कहाँ है आपसे कोई पूछे तो नोगो बाबा, मिल्कुलवाड़ा, हांदावाड़ा, ये वाटरफॉल आपको दिखाई देते हैं किस जिले में? तो ये आपको दिखाई देते हैं जी नारायणपुर जिले में। इसके अलावा यहाँ पर भी और बहुत सारे वाटरफॉल हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अनुसार मैं उसको आप सभी को बताते हुए चल रहा हूँ। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए इतने को याद रखना है आपको, मिल्कुलवाड़ा, हांदावाड़ा और साथ ही साथ नोगो बाबा वाटरफॉल। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई और आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो वो है एटे कछाड़ और कच्चा पाल। एटे कछाड़ और कच्चा पाल को और याद रख सकते हैं यहीं पर, एटे कछाड़ और कच्चा पाल। कच्चा पाल चूँकि खुरसेल यहीं पर एक नदी है इसलिए इस पर एक है ना खुरसेल वाटरफॉल भी दिखाई देता है, खुरसेल वाटरफॉल भी याद आ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोगो बाबा और मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा सबसे मोस्ट आईएमपी है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा नोगो बाबा के है ना नाम से याद रखना है, नोगो बाबा, मिल्कुलवाड़ा, हांदावाड़ा, खुरसेल, एटे कछाड़, कच्चा पाल, मेदिनी घूमर, हाथीदरा, सूरतगढ़ वाटरफॉल, ये सब याद रखेंगे। दंतेवाड़ा जिला में फूलपहाड़ वाटरफॉल, सातधारा वाटरफॉल। और ये कौन कौन से सातधारा है? शिवधारा, शिव चित्रधारा, कृष्णधारा, पांडवधारा, बोधधारा, बाणधारा और कपिलधारा। ये 7 धाराओं से मिलकर के बनता है, याद रखना है। बारसूर के पास बोकतुंग और लंकापल्ली बीजापुर में याद रखेंगे। चित्रकूट, तीरथगढ़, चित्रधारा, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर, मड़वा घूमर, बीजाकसा, बुनबुनी, ये आपको बस्तर में याद रखना है। गुप्तेश्वर, रानीदरा, मलगेर, इंदुल, ये याद रखेंगे आप कहाँ पर? सुकमा जिले में। चलिए बढ़ते हैं आप कांकेर जिले की ओर। और कांकेर जिले में आपको कौन कौन सा याद रखना है? तो कांकेर जिले में सबसे पहले आप सभी को पता है मलाज कुंडम की पहाड़ी से उद्गमित होने वाली दूध नदी में आपको दिखाई देता है मलाज कुंडम वाटरफॉल। क्या दिखाई देता है? मलाज कुंडम वाटरफॉल। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कांकेर वाले को। सबसे पहले याद रखेंगे मलाज कुंडम वाटरफॉल। क्या रखेंगे? मलाज कुंडम वाटरफॉल दूध नदी पर आपको दिखाई देता है। कहाँ पर? कांकेर जिला में। अच्छे से इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? तो इसके अलावा चलिए देखते हैं जी यहाँ पर और क्या क्या दिखाई देता है। मलाज कुंडम, इसके अलावा आपको दिखाई देता है मयाना, और इसके अलावा क्या दिखाई देता है आपको? परलकोट, है ना। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट आईएमपी है मयाना, चूंकि एक बांध भी है, डैम भी है, तो यहाँ पर याद रखेंगे मयाना एक वाटरफॉल भी याद रखेंगे। परलकोट एक जगह है, यहाँ पर एक परलकोट वाटरफॉल भी याद रख सकते हैं, परलकोट, ठीक है। आगे क्या याद रखेंगे? तो आपको यहाँ पर आगे एक याद रखना है चर्रे मर्रे। क्या रखेंगे? चर्रे मर्रे वाटरफॉल पिंजाड़ीन घाटी में आपको दिखाई देता है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको महादेव नामक वाटरफॉल दिखाई देता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है मलाज कुंडम वाटरफॉल, है ना, साथ ही साथ चर्रे मर्रे वाटरफॉल जो कि एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। बढ़े क्या आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मलाज कुंडम वाटरफॉल हो गया, चर्रे मर्रे वाटरफॉल हो गया। अब बसता है यहाँ पर आपका कोंडागांव जिला। तो कोंडागांव जिला के बारे में याद रखेंगे। चलिए कोंडागांव जिले में, तो कोंडागांव जिले में अगर आपको बताएं हम तो कोंडागांव जिले में कौन कौन सा वाटरफॉल आपको याद रखने की आवश्यकता है? तो कोंडागांव में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोंडागांव के लिए 1-2 वाटरफॉल ही आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से आप पढ़ते हैं मुत्ते खड़का, मिर्दे, ऊपर वेदी, है ना। इतनी को आपको याद रख लेना है, मुत्ते खड़का, ऊपर वेदी और मिर्दे। कौन कौन सा है यहाँ पर कोंडागांव में?
मुत्ते खड़का, मिर्दे, है ना, और क्या है, ऊपर वेदी, ऊपर वेदी। साथ ही साथ एक और है, याद रख लेना यहाँ पर, लिंग दरहा वाटरफॉल। ये इतने याद रखने की ज़रूरत है आपको। कहाँ पर, कोंडागांव जिले में। जिसके बारे में कुछ विशेष होगा उसको मैं आप सभी को बताते हुए चलूँगा। इसके अलावा आप सभी को बहुत ज़्यादा और चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुएमारी वाला जो क्षेत्र है कोंडागांव में, उस वहीं पर आपको दिखाई देता है ये मुत्ते खड़का वाटरफॉल। यहाँ पर ऐसा माना जाता है जब ये वाटरफॉल जब ऐसे नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि मानो एक स्त्री यहाँ पर, है ना, खड़ी हुई है और एक झरने के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसीलिए इस वाटरफॉल को नाम दिया जाता है मुत्ते खड़का, क्योंकि स्थानीय भाषा में मुत्ते का अर्थ होता है एक स्त्री। क्या होता है जी, एक स्त्री, याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, बताइए किस वाटरफॉल को एक स्त्री की भांति तुलना की गई है। मुत्ते खड़का वाटरफॉल जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या, तो ये इतने वाटरफॉल आपको बस्तर के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं आपको उन चीज़ों को अगले स्लाइड में यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जैसे कि आपको लिखने की ज़रूरत है किसके बारे में, तो हमको ज़रूरत है जानने की चित्रकूट के बारे में। सबसे पहली बात याद रखना है, ये बस्तर जिले में स्थित है। जिला याद रखेंगे, जिला, जिला क्या है, बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में याद रखना है, बस्तर जिला। ठीक है, नदी कौन सी है, तो नदी याद रखेंगे इंद्रावती, इंद्रावती नदी याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है चित्रकूट के बारे में, पूरे भारत के साथ साथ इसको छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा माना जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात, वाटरफॉल याद रखेंगे, सबसे चौड़ा, है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसकी लेंथ मिलती है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, सबसे चौड़ा याद रखना है। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल, बस्तर जिला, नदी इंद्रावती, सबसे चौड़ा वाटरफॉल। साथ ही साथ याद रखना है इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यागरा कहा जाता है। इस बात को याद रखना है, न्यागरा कहा जाता है इसकी चौड़ाई के कारण। साथ ही साथ इस बात को याद रखना है चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में, ये कुछ आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसे झरने आपको यहाँ पर ऐसे, है ना, आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है इसकी आकृति जो है, आकृति कैसी है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे घोड़े के नाल के आकार की आकृति है, घोड़े के नाल के आकार की, नाल के आकार की आकृति आपको याद रखना है। किसके बारे में, चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में। तो चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में, इंद्रावती नदी पर है, बस्तर जिला में है। साथ ही याद रखना है सबसे चौड़ा है, और यह दंडकारण्य के पठार वाले क्षेत्र में, बस्तर के साथ साथ पूरे भारत का और पूरे छत्तीसगढ़ का इसको न्यागरा कहा जाता है। आपसे कोई पूछे भारत का न्यागरा किसको कहते हैं, चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। ये जो नदी है मौसम के अनुरूप अपना, है ना, रंग बदलती है। जैसे ही बरसात आता है, वर्षा ऋतु में आपको देखना है, वर्षा ऋतु में इसकी जो पानी का रंग है, पानी का रंग जो है लाल हो जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे, है ना, वर्षा ऋतु में क्यों लाल हो जाता होगा जी, इसका पानी कैसे लाल हो जाता होगा, तो आप देखे होंगे गांव नाले में जब पानी प्रवाहित होती है तो आपको कुछ ना लाल लाल टाइप की दिखाई देती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से पानी उसमें प्रवाहित होकर के आती है, इसलिए वो आपको लाल दिखाई देती है। इसलिए वर्षा ऋतु में भी इसकी पानी आपको लाल दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर जब आप आगे जाते हैं तो गर्मी के दिनों में, है ना, चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है, याद रखना है। गर्मी के दिनों में सफ़ेद दिखाई देती है, याद रखना है, गर्मी के दिनों में सफ़ेद। ठीक है, तो मौसम के अनुरूप ये अपना कलर चेंज करती है। कौन, चित्रकूट वाटरफॉल। इतनी बातें आपको याद रखना है चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर, तो आप याद रख सकते हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल के बारे में। तीरथगढ़ वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये भी है बस्तर जिले में, बस्तर जिले में। किस नदी पर है, तो हमेशा आपको एक साथ एक लाइन बोलना है, कांगेर की सहायक मुनगा बहार पर, मुनगा बहार पर। ठीक है,
सबसे ऊंची की संज्ञा इसको प्राप्त है, लेकिन अभी कई जगह पर आप देखते होंगे, है ना, मकरभंजा को लिया जाता होगा, लेकिन वो अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको आंसर लिया जा चुका है, इसलिए हम भी इसको पढ़ेंगे सबसे ऊंचा। ठीक है, वाटरफॉल जिस दिन, है ना, मकरभंजा को ऑफिशियली कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, उस दिन से हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। याद रखेंगे सबसे ऊंचा लगभग 300 फीट की हाइट है, याद रखेंगे। ठीक है, किसकी? तो ये है तीरथगढ़ वाटरफॉल की। इसके साथ साथ हमको याद रखना है सात धारा, सात धारा के बारे में। तो सात धारा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मैंने बताया ये सात धारा वाटरफॉल बारसूर के समीप आपको दिखाई देगा, बारसूर के समीप, बारसूर के समीप दिखाई देता है, इस बात को याद रखना है। ये सात अन्य धाराओं से मिलकर बनता है, अन्य सात धाराएं, सात धाराएं लिख लीजिए। वो धाराएं कौन कौन सी है? शिवधारा, शिव चित्रधारा, कृष्णधारा, पांडवधारा, बाणधारा, बोधधारा, और बोध के पास कौन सा आता है जी? इसके बाद आता है कपिल धारा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सात धाराओं के संयुक्त रूप को कहा जाता है सात धारा वाटरफॉल। बारसूर के समीप आपको दिखाई देने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बारसूर के समीप मतलब जिला कौन सा हो जाता है? दंतेवाड़ा, याद रखेंगे। जो विशेषताएं हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है उसको मैं यहाँ पर आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो तीरथगढ़ के बारे में सबसे ऊंचा है, याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखना है ना, ये सबसे ऊंचा कांगेर की सहायक मुनगा बहार पर स्थित है। इसमें एक और प्रश्न बनता है, ये वाटरफॉल या वाटरफॉल कई खंडों में दिखाई देता है, दिखाई देता है। जब आप देखने जाते हैं ना तो आप इसके केवल एक ही खंड को देख पाते हैं। ठीक है, ये कई खंडों में प्रवाहित होता है, इसलिए आपको कई खंडों में ये दिखाई देता है, याद रखना है। तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल के बारे में जान गए, सात धारा के बारे में जान गए, साथ ही साथ आपने किसके बारे में देख लिया? चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में आपने देख लिया। आपको मैंने क्या बताया था एक और, इसके अलावा आपको क्या बताया है? तो आपको बताया है मैंने जी मुत्ते खड़का, मुत्ते खड़का वाटरफॉल। ठीक है, मुत्ते खड़का वाटरफॉल, ये वाटरफॉल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये वाला वाटरफॉल जो है कोंडागांव जिले में है, कोंडागांव जिला। यहाँ पर आपको अर्थ याद रखना है, मुत्ते का मतलब क्या होता है और प्लस खड़का का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, इसका मतलब होता है औरत और इसका मतलब होता है प्रवाह। तो माना जाता है एक, है ना, औरत जो चट्टान के रूप में है ना, वहाँ से एक वाटरफॉल गिर रही है, जिसको देखकर लोगों को लगता है ना, मानो एक सुंदर स्त्री वहाँ से एक, है ना, जलप्रपात के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसीलिए इसको स्थानीय लोग मुत्ते खड़का वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, याद रखना है। इसके अलावा मृदे उपरवेदी लिंगदरहा मैंने आपको बताया है कोंडागांव जिले के लिए वाटरफॉल। इतनी बातों को आपको याद रखना है। चर्रे मर्रे कांकेर याद रखना है। मलाज कुंडम दूध नदी पर है, मैंने पहले भी बताया हुआ है मलाज कुंडम के बारे में। मलाज कुंडम, तो मलाज कुंडम के बारे में क्या याद रखना है? मलाज कुंडम वाटरफॉल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये है कांकेर में, कांकेर में दूध नदी पर, दूध नदी पर। ठीक है, मलाज कुंडम वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? दूध नदी पर है, कांकेर जिला में। इतनी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ बस्तर में ही हमने और क्या देखा था, तो इसको बस्तर वाले सेक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि है ना ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है उन सभी चीज़ों को हमको लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है।
ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है। यहीं पर मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ तांबड़ा घूमर। इस तांबड़ा घूमर के बारे में याद रखना है। इस क्षेत्र में है ना मोर अर्थात मयूर, मोर अर्थात मयूरों की प्रधानता है, प्रधानता, इसीलिए इसे मयूरा वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूरा वाटरफॉल कहा जाता है, मयूरा जलप्रपात कहा जाता है। याद रखना है तांबड़ा घूमर को। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे बस्तर के विनता घाटी वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? विनता घाटी वाले क्षेत्र में स्थित है। इस बात को याद रखना है। कौन सा? चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर के विनता घाटी वाले क्षेत्र में स्थित है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और इसी विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, विनता घाटी, मतला घाटी, दरबा घाटी, है ना, ये सभी चीज़ों को याद रखना है। तो विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। इसी विनता घाटी वाले क्षेत्र में बस्तर के कौन सा वाटरफॉल है? तांबड़ा घूमर, जिसको मयूरा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आज के इस क्लास में मैंने जितने वाटरफॉल पढ़ाए हैं उसके बारे में, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने मैप में जो पढ़ा है आज की क्लास में, उसमें जितना भी और काम का एक्स्ट्रा फैक्टर जो चीज़ें था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बाकियों का सिर्फ आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से जिले में कौन कौन सा वाटरफॉल है। जैसे गुप्तेश्वर और रानी दरहा को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सबरी नदी पर है, सबरी नदी पर है। इस बात को याद रखना है, सबरी नदी पर है, ठीक है। जिला कौन सा है? तो जिला है सुकमा जिला है, सुकमा जिला, ठीक है, सुकमा जिला है। याद रखना है। मलगेर इंदुल भी सुकमा जिले में है, लेकिन मलगेर नदी पर है, मलगेर नदी जो कि सबरी की सहायक है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे से इस बातों को याद रखेंगे। एक सेकंड जी। तो चलिए, थोड़ा सा मुझे काम आ गया है, तो है ना, इमरजेंसी है। तो आगे वाटरफॉल जो है उसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे, अगली क्लास में हम आप आकर के पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ा सा काम है मुझे, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बस्तर के जितने वाटरफॉल्स है उतने को हमने पढ़ लिया, बाकी बचे हुए वाटरफॉल को कल की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।